सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे इस यूट्यूब चैनल ते। जिस तरह आप सब जानते हैं कि आप ETT गेट का जो सैकेंड पेपर होने जा रहा है जी, उसका सिलेबस कवर कर रहे थे। अज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं नैक्सट चैप्टर, जिसका नाम है जी पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स को पंजाबी च कहते हैं जी बहुपद। बहुपद बहुपद का मतलब की है भी पद यानी कि टर्म, बहु यानी कि बहुत, जिन्हें बहुत पद होन, बहुत टर्म्स होन। ठीक है जी। वो बहुत किन्नियां भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 किन्ने भी पद हो सकते हैं। ठीक है जी। उस तरह ये नाम ही आपको दस रहा है इन डेफिनेशन चैप्टर की भी वो एक्सप्रैशन जिंदे विच बहुत पद होन, यानी कि एक या उस तो ज़्यादा किन्ने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है जी। जे इंग्लिश गल करिए, द एन एक्सप्रैशन विच कंटेन्स मोर दैन वन टर्म्स। ठीक है जी। एंड द पावर ऑफ वेरीएबल इज होल नंबर। तो जोड़ा उन्हें वेरीएबल इनवॉल्व होएगा उसकी जी पावर होएगी वो हमेशा कितनी होएगी जी, होल नंबर होएगी। ठीक है जी। यानी कि पावर उनकी होएगी 1 2 3 4 5 हो सकती, 0 भी हो सकती है। ठीक है जी। हाँ जी। तो आओ लिखते हैं, राजे स्टार्ट करते हैं। कहती एन एक्सप्रैशन which contains one or more terms and the power of variable is whole number। विद होल पावर्स। ठीक है जी। यानी कि जी पावर होएगी वेरीएबल की वो की होएगी जी, होल नंबर होएगी। हमेशा 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है जी। यानी कि पावर जी हैगी बटिया च नहीं हो सकती, जिमें 2/3 होगी या 3/2 होगी, पॉइंट्स दे विच नहीं हो सकती, नैगेटिव पावर नहीं हो सकती। जिंदे विच पावर नैगेटिव होएगी या कोई होर बटियां दे विच पावर आ सकती है, फ्रैक्शन दे विच, पॉइंट्स दे विच पावर आ जाएगी, उन्होंने आपां वो बहुपद या पॉलीनोमियल नहीं होएगी। ठीक है जी। इन एग्जाम्पल लिखते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते जी x² + 2x + 1। एक एग्जाम्पल है, देखो x एक वेरिएबल है जी, इनकी पावर कितनी है जी 2 है, इतने पावर कितनी है जी 1 है, इतने पावर यानी कि कला कॉन्स्टेंट टर्म है, मतलब ये वेरिएबल की पावर कितनी है जी 0 है। ठीक है जी। ये देखो एक आ टर्म है जी, दूसरी आ, तीसरी है, 3 टर्म्स है। ठीक है जी। इस तरह आप एक होर एग्जाम्पल लिख सकते जिदा x³ इनकी सिर्फ एक टर्म है, पावर कितनी वेरिएबल की x की पावर 3, आगे 5 भी लिख सकते हैं, 5x की पावर 3। ठीक है जी। इस तरह आप कितनी मर्जी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। आई होप आपने सब क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है जी आप डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। जो पॉलीनोमियल टाइप्स ने ये दो चीज़ से डिपेंड करते हैं जी। एक तो करते हैं जी इनकी पावर के ऊपर डिपेंड, दूसरा करते हैं जी नंबर ऑफ टर्म्स पे। ठीक है जी। जो पावर्स से डिपेंड करते हैं, पहले आप डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी। किन्ने से बेस्ड ने जी वेरिएबल दियां पावर्स से। ठीक है जी। तो इनके जी फर्स्ट टाइप है वो केड़ी है जी, लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल को पंजाबी दे विच की कहते हैं जी, रेखी बहुपद। रेखी बहुपद। ठीक है जी। हाँ जी। बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना है। इनकी डेफिनेशन दे विच आपां लिखांगे जी, कहंदी एन एक्सप्रैशन, या फिर आपां ये लिख सकते हैं ए पॉलीनोमियल in which
द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो जी 1। डिग्री का मतलब की होंगे हाईएस्ट पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर जी वेरिएबल की कितनी हो जी 1। जे तो हाईएस्ट पावर 1 हैगी है तो उसको आप कहांगे जी ए लीनियर पॉलीनोमियल है, अदरवाइज नहीं। पहला एक छोटी जी डेफिनेशन आप डिग्री की भी लिख देने जी। डिग्री की होंगी जी इतने राइट कर देने आप डिग्री, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। एक ही होंगी जी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होंगी, यानी कि वड्डी तो वड्डी घात। पावर ना की कहने जी घात, ठीक है जी। वेरिएबल आप की कहने जी चल, इन्हों आप लिखते हैं जी चल, चचा लला चल, इन्हों की लिखते हैं जी घात। हाईएस्ट का मतलब वड्डी तो वड्डी, सब तो वड्डी, यानी वड्डी तो वड्डी घात होएगी किसी चल की, वो किनू आप की कहने जी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है जी। हाँ जी, जे तो किसी पॉलीनोमियल की जी डिग्री हैगी है वो कितनी हो जी 1, तो उसको आप की लिखांगे जी ये लीनियर पॉलीनोमियल है, यानी कि रेखी बहुपद हैगी है, ठीक है जी, अदरवाइज नहीं। क्लीयर है जी। तो इनकी एग्जाम्पल लिखांगे तो फिर आप लिख सकते हैं जी 2x + 4, ठीक है जी। कल 5x लिख सकते हैं, x - 1 लिख सकते हैं। आ देखो इतने भी x की पावर कितनी है जी 1 है, इतने भी x की पावर 1 है, तो इतने भी x की पावर कितनी है जी 1 है। जो पावर नहीं लिखी तो मतलब उनकी पावर कितनी है जी 1 है, यानी कि ना तीनों केसेस दे विच कितनी पावर है जी 1। आप किहड़ी मर्जी एग्जांपल लिख सकते जिन्हें कला x होवे, x का मतलब कि उनकी पावर 1 होवे, नाल के कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, इतने 2 है, इतने 5 है, इतने 1 कोएफिशिएंट है, ठीक है जी। जिनसे पावर 1 आ गई x की, वो की है जी लीनियर पॉलीनोमियल, रेखी बहुपद है, ठीक है जी। हाँ जी, नैक्सट आप करते हैं जी सैकेंड टाइप है जी अपने को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है जी। डिस्कस करेंगे जी आप क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की होंगी राजे वो पॉलीनोमियल जिसकी जी डिग्री हैगी है कितनी होवे जी 2। कहते ए पॉलीनोमियल विद डिग्री ऑफ वेरिएबल टू is known as quadratic polynomial। तो उसका आप लिखांगे जी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को पंजाबी दे विच की लिखा जाता है जी दो घाती बहुपद। नाम तो ही क्लियर है जी, दो घाती बहुपद, यानी कि जिनकी घात की होवे जी 2, ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर इनकी एग्जांपल आप की लिखांगे जिदा आप पहला लिखी सी x² + 2x + 1 लिख सकते हैं, कली x² लिख सकते हैं, 5x² - 3 लिख सकते हैं, 2x² + 5x लिख सकते हैं। इस तरह कोई भी लिख सकते हैं। वड्डी तो वड्डी पावर कितनी है, देखो इतने भी कितनी पावर है जी, इतने 0 है, 1 है, 2 है, पर वड्डी तो वड्डी पावर कितनी है जी 2। इतने भी कला x² है, यानी x की पावर 2 है। इतने वड्डी पावर कितनी है जी 2, इतने भी x की वड्डी पावर कितनी है जी 2। इस करके सारे कितनी एग्जांपल्स ने जी दो घाती बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है जी। उस तो बाद नेक्स्ट है जी अपने को क्यूबिक पॉलीनोमियल। इन्हों पंजाबी में कहा जाता है जी तीन घाती बहुपद। ये भी नेम तो क्लियर हो रहा है जी,
ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਪਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ with degree of variable 3 is known as cubic polynomial। ठीक है जी, जिस दे विच डिग्री कितनी होवे जी 3 होवे वेरिएबल दी, उस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आप इस तरह लिख सकते हैं जी। कल 5x क्यूब भी हो सकता है जी, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 भी हो सकता है जी, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है जी। इस तरह कितनी भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। देखो इन्होंने सब दे विच इत्थे x की पावर 0 आ रही है, इत्थे x की पावर 1 है जी, इत्थे x की पावर 2 आ रही है, इत्थे x की पावर 3 आ रही है पूरे एक्सप्रैशन दे विच। पर इनसे वड्डी तो वड्डी x की पावर कितनी आ रही है जी 3। ठीक है जी, इस करके की है जी क्यूबिक पॉलीनोमियल है। इत्थे भी देखो x की पावर कितनी आ रही है जी 3 आ रही है, इत्थे भी x की घात कितनी आ रही 3 आ रही है, इत्थे भी कितनी आ रही है जी 3 आ रही है। दैट इज वाई इन्हों आप की लिखांगे जी तीन घाती बहुपद या क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है जी, आई होप है तुहानू सब क्लीयर हो गया होगा। इस बेस पे आपां नू क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम दे विच, कंपीटिटिव एग्जाम दे विच भी आ सकते हैं जी, ते इस ईटीटी केडर दे विच भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो नेक्स्ट करते हैं जी। ये सीगे अपने कोल टाइप्स ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ 4 ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 4 ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ, 3 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे जो आप क्लासीफाई कर सकते हैं जी। ठीक है जी, भी एक पॉलीनोमियल कितनियां नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, उस बेस पे आप इनू क्लासीफाई करांगे। तो फस्ट जी टाइप है उन्होंने आप लिखते हैं जी मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब की हुंदा जी एक, मियल का मतलब हुंदा जी पद। ठीक है जी, क्लियर, यानी कि वो पॉलीनोमियल जिस सिर्फ एक ही पद यानी कि एक टर्म होवे। ठीक है जी, कहते जी ये पॉलीनोमियल विद ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जिस दे सिर्फ एक ही टर्म होवे उसनूं आपां की कहने जी मोनोमियल कहने। ठीक है जी, देखांगे इन एग्जांपल। जिस तरह आपां कली x लिखती, आपां कला 5 लिख दिता, कला x स्क्वायर x क्यूब। देखो एक कला x है, एक कला 5 है, एक कला x स्क्वायर है, एक कला x क्यूब है। आप नाल कोफिशिएंट लगा सकते हैं, 2 लगा देते, 3 लगा दो, इतने 4 लगा दो। इस तरह कोफिशिएंट आप लगा सकते हैं। ये जड़ियाँ हैगियां ने सारियां ये की ने जी मोनोमियल्स ने। क्यों मोनोमियल्स ने जी? क्योंकि इन्हां दे विच सिर्फ एक ही टर्म हैगी है। आ देखो 1 1 1, सिर्फ एक ही बहुपद है इन्हां दे विच, सॉरी टर्म है इन्हां दे विच। ठीक है, इस करके आपां की लिखांगे जी मोनोमियल। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड टाइप है जी अपनी बाइनोमियल। बाइनोमियल की है जी ए पॉलीनोमियल विद 2 टर्म्स, जिन्हें विच 2 टर्म्स होण उन्होंने आपां की लिखांगे जी बाइनोमियल। ठीक है जी,
ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 4x + 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3x² + 2x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2x³ + 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ 1 2 1 2 1 2। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਟਰਮਸ ਦੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ। हाँ तो इन पंजाबी गल करांगे, जिन्होंने पंजाबी आप लिखते हैं जी एक पदी, एक पदी बहुपद, इन्हों लिखते हैं जी दो पदी बहुपद, इन्हों कहने जी पंजाबी दे विच तीन पदी बहुपद, ठीक है जी। एक पदी नाम तो क्लीयर जिन्हें सिर्फ एक ही पद हो, ठीक है जी। दो पदी यानी कि सिर्फ दो पद हो, तीन पदी यानी कि जिन्हें विच तीन पद हो, क्लियर है जी। फिर जी ए पॉलिनोमियल विद 3 पावर, ठीक है जी, सॉरी 3 टर्म्स, जिन्हें विच कितनी टर्म्स होन जी, 3 टर्म्स होन, उन्होंने आप की लिखते हैं जी ट्राइनोमियल कहते हैं जी, ठीक है जी। इन एग्जांपल आप की लिख सकते हैं जी x² + 2x + 1 लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 कितनी टर्म्स ने जी, 3 टर्म्स ने, ठीक है जी। ऐसा लिख सकते हैं जी x³ + 3x² + 3x 1 2 3, 3 टर्म्स आ रही हैं, तो फिर एक केड़ी बहुपद है जी, 3 पदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल है, ठीक है जी। हाँ जी, ये सीगे अपने बेस्ड ऑन टर्म्स जो आप क्लासीफाई कराया सीगा पॉलिनोमियल्स को, ठीक है जी। एक होर टाइप है जी अपने को उन्होंने आप लिखते हैं जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो टाइप है जिन्हें सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही होवे, जिस तरह के आप एग्जांपल ही सी ना 5, कला 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए एटसेट्रा। एक तो इहदे विच पद सिर्फ इको हुंदा है, इको ही टर्म हुंदी है कांस्टेंट सिर्फ ओनली, ठीक है जी। एक तो इन्हों आप सिंगल पदी हुंदी है, एक पदी हुंदी है, मोनोमियल हुंदी है। दूसरा नंबर यह है वे हुंदी कली कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है जी। हाँ जी, एक होर इहदे च अगे होर ओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिहदे विच जिहड़ा कांस्टेंट टर्म है वो की होवे जी 0 होवे, तो उसनूं आपां की लिखदे हैं जी 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल जिहदे विच जिहड़ा कांस्टेंट टर्म कितनी होवे जी 0, ठीक है जी। उन्होंने आप लिखते हैं जी 0 पॉलिनोमियल, सिफर बहुपद, ठीक है जी। ये अचल बहुपद, अचल बहुपद, अचल यानी कि कांस्टेंट जिंदी वैल्यू चेंज ना हो, जिवें 5 है जी, 5 की वैल्यू 5 ही है, हुण वध घट तो हो नहीं सकती, 6 है तो वैल्यू मतलब 6 है, कोई 7 8 तो हो नहीं सकती 6 की वैल्यू, ठीक है जी। यानी कि अचल बहुपद ये है जी सिफर बहुपद, जिंदी जड़ी सिर्फ ओनली वैल्यू सिफर 0 होवे, ठीक है जी। एक बेसिकली इसकी टाइप ही है, हुण 5 6 7 4 3 2 वैल्यू कुछ भी हो सकती, जेकर वैल्यू 0 होगी तो उन्होंने स्पेशल नेम देता जी 0 पॉलिनोमियल, क्लियर है जी। हाँ जी, ये सीगा जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे, ठीक है जी। ते उस तो बाद आप डिस्कस करांगे जी 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लियर है जी। 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिहड़ी 0 हुंदी है पॉलिनोमियल दी वो की हुंदी है जी, कहंदे जी
ਇਹ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਜ਼ that value of x which can put into the polynomial makes it zero यानी कि ਉਹ वैल्यू x ਦੀ value of x put into the make the polynomial zero। ठीक है जी, कहना जी ਇਹ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ x ਦੀ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ x-1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x-1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜੇ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 1 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।